एक बहुत बड़ा अचंबा है इंसान का हार जाना, हार कर खामोश बैठ जाना, एक और कोशिश नहीं करने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि इंसान हार नहीं सकता, इंसान हारने के लिए नहीं बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन भिवानी, लाइफ डिजाइनर, सक्सेस एग्जीक्यूटिव, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने मोटिवेशनल चैनल पर। नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो हार गए हैं, हार कर खामोश हो गए हैं, जिन्होंने जीतने के लिए एक और कोशिश नहीं की, नहीं करना चाहते। दोस्तों, हारना गलत नहीं, लेकिन हार कर खामोश बैठ जाना, साइलेंट हो जाना, एक और कोशिश के लिए खुद को तैयार नहीं करना बहुत गलत बात है। मैं इस गलत बात से आप लोगों को निकालने आया हूं। दुनिया का कोई भी वो इंसान जो हार गया है, हार कर चुप हो गया है, कुछ और नहीं करना चाहता, टूट गया है, उन लोगों के लिए ऐसे कॉमन 5 एलिमेंट्स, ऐसे कॉमन 5 गोल्डन पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपको हारने नहीं देंगे। आप अगर इनको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं हारेंगे, आप हमेशा जीतते ही चलेंगे। महान वायलिनिस्ट घेराल्डी से किसी ने पूछा, वायलिन सीखने के लिए कितने समय रियाज किया? जवाब मिला, 20 साल लगातार, 12 घंटे हर रोज। ताजमहल को आप देखते हैं, क्या आप जानते हैं ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 20 साल लगातार मेहनत की, तब जाकर तैयार हुआ ताजमहल। चाइना की महान दीवार, जिस पर काम करते करते हजारों लोग बूढ़े हो गए और मर गए, उसके बाद उनके बच्चों ने काम करना शुरू किया, काम करते करते बूढ़े हो गए, मर गए, उसके बाद उनके बच्चों के बच्चों ने काम करना शुरू किया, काम करते करते बूढ़े हो गए, मर गए, उसके बाद उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों ने काम करना शुरू किया, काम करते करते बूढ़े हो गए और मर गए। इस तरह पता नहीं कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियां बीत गई, काम करते करते बूढ़े होते होते, मरते मरते, तब जाकर तैयार हुई चाइना की महान दीवार। दुनिया में हजारों रास्ते अच्छे हो सकते हैं, बुरा रास्ता एक ही है, शॉर्टकट का रास्ता। शॉर्टकट पर चलने का मायना यह होता है आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब आप शॉर्टकट टू शॉर्टकट चलना शुरू कर देते हैं तो गूगल मैप भी कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। शॉर्टकट पर सक्सेस रेट बिल्कुल 0 है। आप अपने कैरियर के अंदर, अपनी स्ट्रीम के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस के अंदर 0 इसीलिए हो गए क्योंकि आपने हमेशा शॉर्टकट वे को यूज किया। अरे शॉर्टकट पर वे चलते हैं जो बगैर कोई एक्शन लिए, बगैर किसी एक्टिविटीज के, बगैर कुछ भी किए बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जो साधना की आग में अपने आप को तपाकर सोने से कुंदन नहीं करना चाहते, वे लोग चलते हैं शॉर्टकट के वे पर। और जो भी शॉर्टकट के वे पर चला वो कहीं नहीं पहुंचा। असफलताएं और नाकामियों से घिरकर वो हमेशा ही अनसक्सेस होकर रह गया। क्यों? क्योंकि हर चीज को उसने तुरंत चाहा और उसे पहले चाहा, जबकि चलने के मामले में वो पीछे रहा और कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक प्रॉपर वे का उसने प्रयोग कभी नहीं किया। मैं आपसे यही कहता हूं, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट वे को अभी तिलांजलि दीजिए, अभी क्रॉस कीजिए और अपने प्रॉपर वे पर चलने की तैयारी शुरू कीजिए। आप कामयाबी की मंजिल पर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर आप अपने मिशन के द्वारा अपने टारगेट पर दस्तक दे पाएंगे। नाकामयाब होने वालों में एक भारी कमी ये भी देखने को मिलती है, ये लोग लगातार अपने प्लान्स को चेंज करते रहते हैं।
कभी भी अपने फैसलों पर, अपने टारगेट पर, अपने गोल पर एक जगह स्टैटिक खड़े नहीं रहते। किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर मास्टर बनने के लिए आपको मिनिमम 10,000 घंटों का क्वालिटी टाइम लगाना होता है। इससे कम समय में लिया गया आपका कोई भी फैसला आपको उस फील्ड का मास्टर नहीं बनाता। अपने आप को कभी भी इतना हल्का मत बनाइए कि हवा का एक झोंका आपको कहीं से कहीं उठाकर रख दे। जब भी आप लहरों के खिलाफ खड़े होकर एक फैसले पर, एक टारगेट पर अडिग रहते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा लोगों की सलाह लेने से बचिए। जितने लोगों की आप सलाह ज्यादा लेंगे उतने ही आपके फैसले लगातार बदलते रहेंगे। और जैसे मैंने बोला, आप अपने टारगेट को जितनी बार ज्यादा चेंज करेंगे उतने ही आप सफलता के मार्ग पर वापस जाकर दूर गिरेंगे। एक चलती हुई गाड़ी में जितनी बार क्लच को दबाया जाएगा, जितनी बार गियर को चेंज किया जाएगा, गाड़ी की एवरेज उतनी ही कम होती चली जाएगी। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी क्लियरली बोला है, वे लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते जो अपने आप के साथ बहानेबाजी लगाना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, किसी वर्क के अंदर चेंज लाकर उसके लेवल को अप करना चाहते हैं, आपके ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाकर रख देना शुरू कर देता है कि आप उन बहानों के कायल हो जाते हैं। आज मौसम ऐसा है, इस मौसम में हम ये नहीं करेंगे, हम इस काम को कल करेंगे, इस काम को अभी करने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ ऐसा कीजिए ना कि ये काम हम ना करके किसी और से करवा ले। इस तरह के बहाने जब आपके ब्रेन पार्ट से निकलने शुरू होते हैं, उसी वक्त आप अपने ब्रेन को आदेश दीजिए कि कंट्रोल करे इस पार्ट को स्ट्रिक्टली आदेश दे कि नो, इस काम को, इस वर्क को, इस एक्टिविटीज को हमें अभी आज इसी वक्त शुरू करना है। और उसके लिए एक डेडलाइन आप निर्धारित कीजिए, इस टाइम के अंदर रहते हमें इस वर्क को कंप्लीट कर देना है। जब आप इस तरह के बहानों से अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे तो आपके ब्रेन पार्ट को ये पता चल जाएगा, आपका ब्रेन और आप खुद उसके बहानों में नहीं आने वाले हैं, तो वह पार्ट आपके सामने अब बहाने बनाना छोड़ देगा, जिसका एक ही मतलब होगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर लगातार सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आपके सभी विचार, सभी आइडियाज उस वक्त तक एरल इमेजेस रहेंगे जब तक आप उनको अमली जामा नहीं पहनाते। जब तक आपके विचार और आपके आइडियाज पर काम करना शुरू नहीं होता, वे हवा महल रहेंगे, वे कल्पनाओं के महल रहेंगे। इन पर जब आप वर्क शुरू करेंगे तभी इन सभी का कोई बेनिफिट आपको निकल कर आएगा। आप कितना भी पेपर वर्क कीजिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, कितनी ही अपने लोगों के साथ मीटिंग्स रखिए, लेकिन ये सब की सब बेकार हैं, जीरो हैं, जब तक इन सभी पेपर प्लान्स पर आप अपना वर्क शुरू नहीं करते, बाय डेडलाइन उस वर्क को पूरा नहीं करते। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है इंप्लीमेंटेशन की। आप अपने विचारों को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, उन पर प्रैक्टिकली वर्क शुरू कीजिए, तब आपके विचार और आइडियोज की एक वैल्यू बनेगी। अगर आप उस पर अपना वर्क शुरू ही नहीं करते तो जीरो है, बिल्कुल नथिंग है आपके टोटल आइडियाज, आपकी पूरी की पूरी थॉट। और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, उनके पास काम करने के लिए ऐसे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे ऐसे प्लान होते हैं, अपनी जिंदगी का वे काफी सारा हिस्सा इन प्लानों को निर्मित करने में, इन प्लानों को
परवाज चढ़ाने के लिए लगा देते हैं, लेकिन कभी भी इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, कभी भी इस कार्य को अमली जामा नहीं पहनाते। जिंदगी की सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी असफलता यही है। अगर आपको कहीं भी कामयाब होना है तो इस असफलता, इस अनसक्सेस को कहीं ना कहीं आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। हमारी सुपर मोटिवेशनल, हाई इंस्पायरेशनल वीडियोज को लगातार कंटिन्यूअसली रेगुलर देखिए, क्योंकि इन वीडियोज के अंदर आपको सक्सेस के टॉप लेवल पर ले जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन रहती है। मैं आप लोगों को, उन लोगों को जो जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता चाहते हैं, लगातार प्रोफेशनली गाइड करता हूं, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों का भी स्पेशल ख्याल रखता हूं जो लोग जिंदगी से हार कर जीरो के पायदान पर आ बैठे हैं। ऐसे लोगों को शून्य से शिखर की तरफ ले जाने के लिए मेरे पास लाइफ का एक महान एक्सपीरियंस है जो लगातार आप लोगों को मिलता रहेगा। बस आप इस चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहूंगा।